हाँ सर, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने बताया था कि माननीय पंचायती राज मंत्री जी का अपॉइंटमेंट मिला है और उनसे मिलना ज़रूरी है, तो आपने उनसे मुलाकात भी किया। तो उस विषय में प्रदेश के समस्त साथियों को क्या-क्या बात हुआ बताने का कृपा करें। हाँ, बिल्कुल सही बात पूछा आपने टुल्लू बाबू। हमने कहा था पिछले वीडियो में कि माननीय पंचायती राज मंत्री से भी काफ़ी दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई है। उनका मुलाकात अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था वहाँ महाकुंभ जाने के दरमियान, जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो 20 तारीख को हम लोगों के लिए लकी दिन था कि सुबह में बहुत सारी मुलाकात हुई और शाम को पंचायती राज मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया था। माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई। उनसे हमने आग्रह किया कि सर, बीच में हम बीमार पड़ गए थे महाकुंभ के दौरान, तो काफ़ी दिन हो गया था। हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं कि सर, हम लोगों के बाल बच्चों के भविष्य को संवार दिया जाए, आपके हाथों में है। आप ही हमारे विभाग के आला मंत्री हैं और आप ही के हाथ में सब कुछ है। इसलिए सर, हम लोग आपके सहयोग का अपेक्षा रखते हैं और आपने पहले भी किया है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो काम था हमने कर दिया है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब वार्ड को पावर देंगे तो स्वतः आप लोग आ जाएंगे, और ठीक वैसा ही अब हम वार्ड को पावर देने जा रहे हैं, मुखिया को पावर देने जा रहे हैं, तो स्वतः आप लोगों का आगमन हो जाएगा। थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है। बहुत अच्छा संतोषप्रद वार्ता हुई। और विभागीय प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा भी था कि विभागीय प्रक्रिया तो सब चल ही रहा है, जो हम लोग लेटर के माध्यम से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, तो उन्होंने तो कहा ही कि वो सब तो सिस्टमेटिक जो विभाग का प्रक्रिया है, वो तो विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के स्तर से जो सब चलना है, वो सब तो असामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से तो वो सब चल ही रहा है। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही चल रहा है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया, जिससे मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ और प्रसन्न हुआ, और उनका सराहना भी करता हूं। और पिछले वीडियो में भी कहा था कि उनके लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो हमने आशा किया उन्होंने पूरा किया अभी तक, और आगे भी होगा। रही बात कि एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं अपने पूरे बिहार के 1,14,691 सभी साथियों से कि 24 तारीख को एक दिवसीय धरना का आगाज उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से किया था। तो मेरा भी मानना है कि धरना भी एक माध्यम है, ये अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। इसका मैं अगर उन्होंने पुरजोर समर्थन करता हूँ। सर गांधी मैदान नहीं, गर्दनी बाग का 24 मार्च, गर्दनी बाग तो कानूनन हम लोगों को हक अधिकार मिला है कि कोई संगठन अपनी बात रखने के लिए गर्दनी बाग में स्वतंत्र है, बशर्ते परमिशन लेके। तो रवि रोशन जी बजाबता परमिशन लेकर के जो 24 तारीख का पत्र जारी किए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं अपने सभी साथियों से कि धरना भी एक माध्यम है, इसको मैं मानता हूं। और सभी लोग अपना समर्थन दें, धरना को सफल बना दें। और उसमें कुछ और बातें सुनाई देती है। हाँ, मैं मात्र धरना का समर्थन करता हूं, न कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जब तक कि चुनाव तक होना है। चुनाव भर किसी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मैं अपने स्तर से कोई समर्थन नहीं करता हूं जाने का। हाँ, धरना का जरूर समर्थन करता हूं स्पष्ट तरीके से। इसलिए कि अभी उस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार की प्रक्रिया चल रही है और सभी संगठन अपने अपने स्तर से सरकार का बात जोड़ रहा है और सब सरकार का प्रक्रिया दिखता भी है। इसलिए मैं धरना का समर्थन करता हूं कि धरना में आप लोग अपना आवाज़ उठाइए, दमखम दिखाइए गर्दनी बाग से। ये अच्छी पहल है, इसका मैं सराहना करता हूं। साथ ही अंत में एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि साथियों, 7 निश्चय पोर्टल पर पहले जो नया वाला हुआ था उस नाम चढ़ाया था, वो कानूनन मतलब कि सही तरीके से नहीं हुआ था। वार्ड सदस्य नाम खाली दर्ज करवा दिया था, इसी तरीके से हुआ था। लेकिन जो भी है, जैसे भी था, तो लोगों के मन में यह संशय रहता था क्योंकि 7 निश्चय पोर्टल पर उनका चढ़ा था नए वाले का। लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात का कि हम लोगों का लड़ाई रंग लाया
अभी जब आप उस पोर्टल को खोलेंगे तो वो लोग कोई नाम नहीं दिखेगा, वो सब कहानी खत्म है। सर वो अब नया पोर्टल, हाँ बोलिए। वो पोर्टल ही अब नहीं है, वो पोर्टल को हाँ समाप्त करके एक बिल्कुल, नया अब वो ऐप पोर्टल पंचायती राज समाप्त विभाग है। से जारी किया गया है। हाँ हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब वो पोर्टल समाप्त हो चुका है और 3 नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। उसमें एक पोर्टल हमारा है जो स्पष्ट दिखता है, जिसमें गली नली पक्कीकरण और नल जल का 7 में से पार्ट 2 का चर्चा है। और उस पोर्टल को अधिकारी अभी मतलब कि लॉक किए हुए हैं। जब वो खोलेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा तो हम लोग भी उसको खोल के सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और उसी में पैनल खुलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है, शुभ संदेश है। तो सर एक से एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे। आगामी जो 24 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है गर्दनी बाग में, हाँ तो क्या सर आप इसमें उपस्थित नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए टुल्लू बाबू, इसमें क्या है कि 24 को मेरे माता जी का ये 4था बरसी है, इसी 24 को, और 27 तारीख को मेरे पिताजी का, दोनों साथ ही होता है, बस यही फर्क पड़ता है। हाँ, तो एक 24 को होगा और फिर 25 से रेस्ट होगा, 26 को फिर हम नोकेस करेंगे, हाँ एक भुक्त करेंगे, और फिर 27 को फिर कर्म करेंगे और हमको ब्राह्मण भोजन ये सब करवाना है। तो ये जो 24 का डेट रखा गया है, इसमें मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए कि उस दिन तो माता जी का कर्म करना है, मैं कहीं रहता तो मुझे आना पड़ता है। दूसरी बात कि लोग कहेंगे कि 24 को आप लोगों से आह्वान करते हैं, आप नहीं आएंगे, तो भाई मैं साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जो डेट रखा गया था इसमें हमसे कोई राय मशविरा नहीं लिया गया था, नहीं तो मैं 24 के डेट को स्थगित करवाता। और यही कारण रहा कि अभी मुझे अपॉइंटमेंट जो लेना पड़ा और अपॉइंटमेंट मिला, उन लोगों से अपॉइंटमेंट पहले मिला तो हम जा करके मिल के और चले आए। इसलिए 24 को मैं कैसे जा सकता हूँ, और इस डेट के बारे में मुझे पहले इसके बारे में किसी ने नहीं पूछा और न इसके बारे में कोई मतलब पत्र के माध्यम से जानकारी चला, तो मैं तो अनुपस्थित रहूँगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो समय हमको सूट नहीं करता है। 24 को माता जी का बरसी है और 27 को पिताजी का बरसी है। यही मेरा कहना है, इसलिए मैं उसमें अनुपस्थित रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। इसलिए मुझे पहले डेट मिला, चूँकि ये मार्च बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में एक बार मिलना जरूरी था, और बीमार होने के कारण कुछ विलम्ब भी हुआ, बीच में हम पहल नहीं कर पाए। अब हम पूर्ण स्वस्थ हुए तो गए थे और उन लोगों से अपॉइंटमेंट मिला था, उन लोगों से बात हुआ और लौट गया। 21 को 10 बजे रात में घर वापस आया। अब हम बरकी की तैयारी में हैं, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी साथियों से इससे मुझे कोई मलाल भी नहीं है कि नहीं पूछा गया या जो भी। हाँ, जिन्होंने रखा, मैं समर्थन करता हूँ कि धरना भी एक माध्यम है, आप लोग इस धरना को सफल बना दें। मैं इस धरने में अनुपस्थित रहूँगा, चूँकि माता जी का बरसी है 24 को और 27 को पिताजी का। और इससे पूर्व में अगर मुझे पूछा जाता तो मैं इस डेट को बोलता अपनी समस्या, लेकिन ऐसा मुझे किसी के द्वारा न जानकारी दिया गया न पूछा गया, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। मुझे तो ये कर्म करना है। आप लोगों से जरूर आग्रह करता हूँ कि अगर ऐसा रखा गया है तो कोई बात नहीं, मैं बेशक अनुपस्थित रहूँ, लेकिन आप लोग धरना का समर्थन करिए और धरना को सफल बनाइए, यही मैं आग्रह अनुरोध करता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि इससे ये साबित होगा, कम से कम इतना तो जरूर होगा कि सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये तो सूचना जाएगा कि हाँ वार्ड सचिव अभी एक्टिव है और अपने अधिकार के लिए इंतजार में है। जैसा कि सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, जिसमें कम से कम 3 साल अनुभव जिन कर्मचारी के पास है उनको पुनः पद पर वापसी लाया जा रहा है, ठीक उसी तरह हम वार्ड सचिव को भी लगभग 5 साल का अनुभव प्राप्त है। हम लोग अपने कार्य के बारे में, अपने पद की सारी जानकारी रखते हैं तो ये तो उम्मीदतः सरकार के लेटर पत्र के माध्यम से भी दिख रहा है कि सिस्टम के मुताबिक जब सभी आएंगे, सबका काम होगा तो हमारा भी होगा। देखिए टुल्लू बाबू, एक बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पहले से कि, और उस दिन के वीडियो में भी कहा था कि जब सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा, इसलिए कि बिहार सरकार पर सबका हक अधिकार बराबर बनता है।
जितना मेरा बनता है। अब बिहार सरकार को सबकी जरूरत है, सबको साथ लेके चलने का काम करेगी। जहाँ तक बात है कि हमारा काम का, तो मैं एक बात स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो पद है गजट के द्वारा एकदम पद का सृजन हो चुका है। इस पद को का जरूरत अभी भी बिहार सरकार को महसूस है और अभी भी पद को बरकरार रखा है और गजट के माध्यम से हम आए हैं, डायरेक्ट बिहार सरकार के माध्यम से आए हैं। इसलिए हमारा जो पद है वो सृजित पद है, वो रहेगा। राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है, क्योंकि वो अध्यादेश है, वो साधारण चीज़ नहीं है, वो अध्यादेश है। इसलिए उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है और उसमें हमारा अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से निहित है। हम पदेन सचिव हैं, पद पर थे, पद पर हैं, पद पर रहेंगे। किसी में दम नहीं कि हमको हिला डोला दे। बस एकमात्र चीज़ का इंतजार है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में जो वार्ड के खाते में पैसा आना है, विकास शुरू होगा, वार्ड को पावर मिलेगा फिर पुनः, क्योंकि पिछले बार कुछ गड़बड़ी हुई थी, पूरा उपयोगिता नहीं गया, जो हम लोग भी जानते हैं। तो वो सब सरकार देखी है, वो मुखिया वीडियो इस सब के स्तर से गड़बड़ी हुई थी, यही सब के स्तर से। लेकिन चूंकि पावर मुझे दिया गया था तो मैं उस जवाबदेही से भाग नहीं सकता हूँ। कर्तव्य तो मेरा था MB फाइनल करना, ऑडिट करवाना, जो भी। तो सब कुछ हुआ, फिर भी 90% सफलता मिली है। और जो कुछ गड़बड़ी किए हैं वो गड़बड़ी करने वाला जाने या नहीं समझने वाले जाने, सरकार तो छोड़ेगी नहीं। तो हमारा पद का सृजन है। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सफल होंगे, कोई इसमें दुमत नहीं में नहीं रहे, सब एकदम ही रहे, प्रयासरत रहें। हाँ, प्रयास करने में कोई नहीं है, प्रयास करना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि पद का सृजन है, अध्यादेश पारित है, पद रह रहा है और पावर भी मिल रहा है। जो मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि पावर छोड़ने जा रहे हैं, तो जब पावर छूटा, पैसा आएगा, तो फिर उसका बिलिंग कौन करेगा, उस पैसे का उपयोग कौन करेगा, जो खर्चा करेगा उसका सारा उपयोगिता सौंपेगा। वो हमारे द्वारा जैसे गया है वैसे ही जाना है। इसलिए वो सब स्पष्ट हो चुका है, उस समय कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सारा पत्र स्पष्ट करता है। और कुछ नहीं, बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में सभी के बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यही मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय वार्ड सचिव संघ बिहार। धन्यवाद।